क्वेश्चनेबल मोमेंट्स इतने ज़्यादा थे, जैसे कि कैन की कहानी एक क्वेश्चनेबल कहानी थी। फिर ये सेलिब्रेशन किस चीज़ की थी समझ नहीं आया। उसने कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का बड़ा दिन है और मैं सेलिब्रेट करना चाहता था। स्केचेस उसके खुद से बनाता था जो शुरू में बड़े अच्छे बने हुए थे। कागज़ चले गए, जो जवाब देने थे दे दिए सवेरा ने अपने मियाँ को। उसके बाद ये लड़का और लड़की आई लव यू एक्सचेंज करने तक पहुँच गए, विच इज़ फाइन। वहाँ पे जैन को बार मिल गया। हाँ, जैन वापस आ गया, उसको एयरपोर्ट पे बार मिल गया। फिर एक जगह थी जहाँ शेयर्स का मामला आया इसका, और फिर जब शेयर्स जो थे वो पहले तो जो अब सीईओ हैं बना दिए गए, उन्होंने कहा कि मत बेचें सस्ते हैं, वो ऊपर जाएंगे वापस। उन्होंने कहा नहीं इतने सस्ते हो रहे हैं, बेच दो, और मिल रहा है ग्राहक। और फिर उन्होंने किसी को कॉल की, वो सालार ने खरीद लिए है ना, तो वो सालार ने खरीद लिए जो आगे लगेगा इन whoever's name। सो कहानी में जगह आई हैं, एक और मज़े की लाइनें भी आई हैं। एक बड़ी मज़े की लाइन जो मुझे एक्चुअली सबसे अच्छी लगी वो ये थी जब वो उसके लिए अरेंज करता है जो डिनर था या जो भी था, एक सेलिब्रेशन, शोरील, हाँ शोरील सेलिब्रेशन। और वो कहता है पहली जो दिखाता है पिक्चर, तो कहता है कि ये वो पहला दिन है जब मुझे पता चला था कि मेरे सीने में जो दिल है वो धड़कता भी है। एंड दैट एक्सप्लेन्ड सालार, क्योंकि सालार जो है वो एक ज़ॉम्बी की ज़िंदगी गुजार रहा था बहुत अरसे से। सो वो बड़ा स्पॉट ऑन था और मज़े का था, एंड एक्सप्लेन्ड हिज लव फॉर हर ऑल्सो। मगर क्वेश्चनेबल मोमेंट्स इतने ज़्यादा थे, जैसे कि कैन की कहानी एक क्वेश्चनेबल कहानी थी। फिर ये सेलिब्रेशन किस चीज़ की थी जिस पे वो लेके आता है और कहता है पहले मैंने सोचा अपने सारे प्यारों को लेके आऊँ, हालांकि उसका कोई ख़ास नहीं था, चलो इसकी फैमिली में भी मैं सबको लेके आऊँ। फिर मैंने सोचा कि उसको लेके आऊँ जिसकी वजह से आज मैं ये सेलिब्रेशन करूँ। स्पेशल फील करवा रहा था अपने लव। घर पे नहीं है सेलिब्रेशन किस चीज़, सेटअप कहाँ था, ये वेन्यू कहाँ था? वो तो कहीं बाहर घर पे नहीं था, शादी हॉल में। हाँ कहीं, बट क्या सेलिब्रेट करे थे वो? जो एक उसको जॉब मिली थी जिसमें उसने बहुत अच्छा सा नहीं वो लव को सेलिब्रेट वो कर रहा था। माहौल बना रहा है, माहौल बना रहा था। वो सब सही, वो सेटअप सही था, वो सब सही था, मगर वहाँ पहुँचने का रीज़न समझ नहीं आया। उसने कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का बड़ा दिन है और मैं सेलिब्रेट करना चाहता था। वो उसकी जो वो जो उसकी कंपनी थी, हाँ ना, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, उसने कुछ बहुत अच्छा बिजनेस किया है। हाँ, उसने एक अच्छा, मेरा ख्याल है वही है, हाँ बिजनेस किया था, तो उसकी सेलिब्रेशन करनी थी, तो उसने कहा कि मैं 3 इवेंट्स का एडवांस मिला है उसको। हाँ मुझे भी यही समझ आया कि उसको कोई इवेंट मिला है जो उसने बहुत अच्छा प्लान किया है। सो अच्छा, कोई इतनी बिग डील नहीं थी, बट चलो इतना बड़ा वो बिजनेसमैन है, इतनी बड़ी उसकी एम्पायर, इतनी सारी कंपनीज हैं। सो वो एक सेल्फ मेड है ना। हाँ, so उसको अपना एक इवेंट अच्छा लगा। फिर वो जो तस्वीरें वहाँ पे उसने दिखाई, जैसे नादिया ने भी कहा, ब्यूटी, आई वाज थिंकिंग कि ये यहाँ तो वो होना चाहिए था, वो जो स्केचेस उसके खुद से बनाता था जो शुरू में बड़े अच्छे बने हुए थे। शॉट कितना प्यारा बनता, तो क्या वो सारे जला दिए थे हमने, उनकी कॉपियाँ भी नहीं बना के रखी थी? तो वो मुझे समझ नहीं आया। वो ले कौन रहा था पिक्चर्स? ये भी स्केचेस सवाल नहीं थी, वो दो सवाल उठे हैं इसमें, कैन किसने रखा और उनके स्केचेस हिसाब से वो तस्वीरें स्केचेस किसने थे, ली? स्केचेस थे उसके हिसाब से, वो स्केचेस थे जो वो बनाता था, मगर वो थे नहीं वो स्केचेस जो वो बनाता था, क्योंकि हम वो देख चुके हैं। फिर वो अम्मी को जो पूरा पंजा छपा हुआ था मुंह के ऊपर और यहाँ पे भी कुछ हुआ हुआ था, अचानक वो अब्बा इतने अब्यूसिव हो गए हैं, ये बहुत अचानक आया था मेरे लिए। वो जो दूसरी बहन अचानक बोल पड़ी है कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि आपके सर में ये चाय फेंक दूं, पंजा किसको फौरन, हाँ पंजा किसको पड़ा था? अम्मी को। Don't you remember he यूं मुंह पकड़ते हैं तो छप जाता है। But it was not the same side, ही वो नहीं थी, उसको यहाँ से पकड़ा था, पंजा इधर था। नहीं इधर वो लहदा था, ये लहदा था, तो इधर आया सिर्फ निशान, नहीं दोनों तरफ। सुनो, वो एक अलहदा जगह थी और ये एक अलहदा वाकया था। एक और पिटाई है, हाँ ये अगली पिटाई है प्रॉब्लम। ठीक। I'd say What you say? somewhere between one thumb and confusing, but क्योंकि confusion की जगह बहुत सारी थी, so I will use both of these। होगा जो इस लड़के के कमरे में है, जबकि इस लड़के ने, हो सकता है कि इसने किसी से कराया हो, बट वो पॉइंट ब्लैंक कह रहा है कि मैंने तो नहीं किया कुछ भी। वो फिर उस कैन का मम्मी के कमरे में जाने की तो कोई तुक ही नहीं थी। वो एक कन्फ्रंटेशन क्यों थी वो तो समझ ही नहीं आया। समझ आ गई थी मुझे, क्योंकि वो कैन लेके उतरता है ऊपर से, सामने से पुलिस आ जाती है, वो डर के नीचे उतर के छुपा देता है उसको। ये दिखाया था, तो वो तो मुझे वो था
दूसरी जगह एक छोटी जगह है, मगर वो जहाँ बहनें एक दूसरे से बात करी हैं, सबेरा एंड द अदर वन, और वो कहती है कि मैं ये कर रही हूँ, और वो कहती है कि क्यों कर रही हो, और तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में, वगैरह वगैरह। और एंड में वो कहती है दूसरी बहन जो भी उस घर में रह रही है कि चीज़ों को करने का कोई तरीका होता है, ये कोई तरीका नहीं है तुम जैसे कर रही हो। तो फिर उसने तरीका भी नहीं बताया नहीं कि तरीका क्या था, क्यों फिर ये जुमला क्यों बोला जिसका कोई मकसद ही नहीं था। तरीका देखिएगा मेरे YouTube चैनल पे, ये शायद कहना चाहोगे सब्सक्राइब एंड वो उससे कहने का मकसद ये था कि जिस तरह से तुम इतना सिर्फ ओवर द लफाजी- बोर्ड चली गई हो, इसको करने का एक और भी तरीके हो कोई सकते नहीं था, थे। तरीका तो यही था। फिर बताती ना कि ऐसे ना करती, वैसे करती, या शुरू में बोलती, कहती तो कुछ, तो दो लफ्ज़ तो और मुंह से निकालती जिससे हमें लगता कि अच्छा हाँ ये सही कह रही है। और हो गया गड़बड़ ये कि ये हो गए हैं ड्रामे जो अब हम आगे रिव्यू करने लगे हैं आज के और कल के शो में। 5 ड्रामों में ये आ रहे हैं जर्द पत्तों के साथ और जेंटलमैन के साथ। जेंटलमैन के साथ, तो गड़बड़ जो बड़ी है। और अल्लाह करे कि हमेशा ऐसा हो कि 2 अच्छे ड्रामे ऐसे हों जो यू नो कंपैरेटिव एक स्टडी लोगों के दिमागों में और हमारे लिए बनाएं। और तो राइटिंग कितने नंबर है फिर आपके लिए? मेरे लिए भी 6, चलो 6। और दूसरी तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 10,900 हुए हैं, और सनम मेहदी जरियाब के हिस्से में 872, 8 प्रश्न बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। इनको बहुत अच्छे नंबर्स भी मिले थे बीच में, लेकिन अब बहुत वोटिंग में भी कम हुआ है। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ज़्यादा है। फिर उसके बाद वो जगह आती है जहाँ अब्बा का कीमो के बाद एक जगह वो बैठे हैं एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली नॉशियस, और कह रहे हैं कि मेरे बाल जो हैं वो चले गए हैं, हालांकि वो ऐसे ही थे शुरू से, मगर वो कह रहे हैं कि मेरे बाल चले गए हैं। तो और वो लड़की जो वॉक है पे गए होंगे, वापस आ गए होंगे, हाँ बाल। और वो सीन डायरेक्टर से बना नहीं, क्योंकि एक इंसान है जो इतना नॉशियस हो और उसको बार बार थ्रो अप करने की फीलिंग आ रही है, और लड़की कुछ भी नहीं कर पा रही, और वो क्यों बैठे हुए हैं, और यहाँ से उठ के वहाँ क्यों बिठा दिया उनको। सो वो सीन बना ही नहीं। एक तो उस सीन की कोई तुक भी मुझे एज एन राइटिंग, बहुत सारे सीन्स की राइटिंग कोई में भी तुक नहीं समझ लग रही नहीं आई थी। कि वो कीमो के बाद आपने दिखाना है कि कीमो का पेशेंट कितना बेचारा होता है, तो दिखा दें। फिर उसका बिल्डअप, या उस देखिए हर सीन चाहे आपने कीमो के पेशेंट को दिखाना है, बट उसका एक मकसद 2 लाइनें कहीं होती हैं जो बताती हैं। इस सीन का मकसद जो था, उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा। तो सवेरा तो आपके साथ रह रही है, उस वक्त सवेरा कहाँ थी? सवेरा तो वो अपना घर छोड़ चुकी है ना, एंड शी इज़ लिविंग इन दिस हाउस। फिर एक जगह आई जो कि फ्रीज था, जिसमें कि वो निकली और उन्होंने कहा कि आपको अब मैं नहीं हूँ, क्या है भाभी तुम्हारी, है ना, आई एम ऑलमोस्ट सिंगल, जो भी वो जुमले थे, फाइन। और कमाल डायरेक्शन थी कि ये वो उसकी गाड़ी में बैठने लगी है, यहाँ से चली है, सामने मियाँ की गाड़ी खड़ी है, वाह। और अपने मियाँ की गाड़ी लोग पहचानते हैं नॉर्मली, वो यहाँ से गई है, यहाँ बैठी है, वो सामने था, इसके शीशे में से उसका शॉट लिया था, इस गाड़ी के शीशे में से उस गाड़ी में वो बैठा हुआ आदमी दिखा रहे थे। तो बच्चे ही भाग के चले जाते हैं अब्बा के पास, क्या अब्बू आए हैं, तो वो क्यों नहीं हुआ। रूबीना जी नंबर देते हैं जल्दी से। आई थिंक 5 कि देखो सालार अभी क्या हुआ है, मोहब्बत का जिक्र है, क्योंकि इस लड़की ने पहले कहा था कि जब कभी भी मोहब्बत का जिक्र आएगा ना, तो मेरे दिमाग में वो आदमी आएगा जिससे कि मुझे पहली मोहब्बत हो गई थी, ठीक है ना। एंड सालार वाज वेरी अनफेल्ट, उसने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप, वो गाड़ी का सीन था एक, और यहाँ दे टच्ड हैंड्स एंड शी सेज कि देखो सालार अभी क्या हुआ है। लाइन बहुत कमाल थी, मैं जब कह रही हूँ तो मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं कहते हुए, देखो सालार अभी क्या कमाल हुआ है, मोहब्बत का जिक्र आया और मेरा ध्यान कहीं और नहीं गया। मुझे दोनों एक्टर्स ने डिसअपॉइंट किया है वहाँ पे, ना हाथों में कोई, बिकॉज ये एक देखो feeling नहीं। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग फॉर समवन, इवन इफ इट्स वन साइडेड, और अगर 2 साइडेड है तो भी द टच मैटर्स। नॉर्मल टच, चलते चलते हाथ भी ब्रश कर जाता है ना, अगर आपका उस इंसान के दुपट्टे से आपको रोशन की तरह थप्पड़ ही पड़ जाए तो फीलिंग्स आ जाती